आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना गौर ब्रह्मनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्प्रसादात्तस्य नान्यत् प्रसादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधामदावम् रम्या कचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं अनूलनघ्यते यत् कृपातमं वन्दे परमानन्दे माधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 4थे अध्याय से, जिसमें गजेंद्र का वैकुंठ गमन, गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की, उस स्तुति के फलस्वरूप गजेंद्र घड़ियाल के चंगुल से मुक्त हुआ और गजेंद्र का पिछले जन्म का इतिहास बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व जन्म में गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न था और उसे ऋषि के शापवश हाथी का शरीर मिला था। गजेंद्र इस प्रकार से उस जन्म से मुक्त हुआ और जो घड़ियाल था, जो ग्राह था, वो पूर्व जन्म में गंधर्व था। उसे भी किसी ऋषि का शाप मिला था, जिसके कारण वो ग्राह बना था। दोनों ही मुक्त हुए। इसका वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, एतत् महाराज तवेरित मया कृष्णानुभाव गजराज मोक्षणम् स्वर्गम यशस्यम कलिकल्मषपहम दुष्स्वप्ननाशम कुरुवारे श्रवणताम्। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया। अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जैसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया है। कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्ति के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुष्स्वप्न नहीं देखते। यथानुकीर्त्यन्ते तत् श्रेय कामा द्विजातय शुचय प्रातः उत्थाय दुःस्वप्न आदि उपशांतये। अतः जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और उनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुःस्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य का विशेष और विशेषतः श्रीमद् भागवतम तथा भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रयुक्त यथानुकीर्तन्ति शब्दों से संस्कृत के साहित्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जाए
किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरणिक वाकजाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं। इस तरह के हेरफेर से बचना चाहिए। वैदिक आदेश है जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया। वे कहते हैं यथा अनुकीर्ति अंति, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे और तब उसे सौभाग्य के पथ पर उठने की योग्यता प्राप्त हो सके। सुखदेव गोस्वामी तो विशेष संस्कृति के ब्राह्मण लोग प्रातःकाल शैया से उठते हैं इन सभी मंत्रों का पाठ करें। पाप कर्मों के कारण हमें रात में दुस्वप्न आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे थे पाप कर्मों के कारण हमें रात में दुस्वप्न आते हैं जो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। महाराज युधिष्ठिर की तो भगवत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था। अतः दुष्स्वप्न पाप पूर्ण कार्यों के फल। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फलों को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरु इतना दयालु होता है कि अपने पापी शिष्य के कारण दुस्वप्न देखने पर भी इस कष्ट प्रदायक कार्य को कलयुग के भुक्त भोगियों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतः दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क करना चाहिए कि फिर से कोई ऐसा पापपूर्ण कर्म न करे जिसे स्वयं उससे तथा उसके गुरु को कठिनाई उठानी पड़े। अतः सच्चा शिष्य जो अर्च विग्रह अग्नि गुरु तथा वैष्णव के समक्ष वचन देता है कि वह सभी पापपूर्ण कार्यों से दूर रहेगा। इसलिए उसे पुनः पापपूर्ण कृत्य करके कष्टकारी परिस्थिति को उत्पन्न नहीं कर लेना चाहिए। इदं हरिप्रीत गजेन्द्रं कुरु सत्तम श्रमतां सर्वभूतानां सर्वभूतमय विभु। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हरेक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया और उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। श्री भगवान उवाच ये मां त्वां च सरस्वेचेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणुनाम गुल्मानीसुरपादपान् श्रृङ्गाणि मानि दृश्याणि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियधाम श्वेतदीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालं गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णपतङ्गेश्वरम् शेषं च मत्कला सूक्ष्म श्रियं देवीं मदाश्रयं ब्रह्माणं नारदमऋषि भवं प्रह्लादमेव च मत्स्य कुर्मवरादेर्य अवतारे कृतानि मे कर्माण्यनंत पुण्यानि सूर्यं सोमं श्वताशनं प्रणवं सत्यं व्यक्तं गोवी धर्मम् अव्ययम् दाक्षायणी धर्मपत्नी सोम कश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणं ध्रुवं ब्रह्म ऋषिं सत्तं पुण्यश्लोकश्काशमानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयासो समाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते हंसोऽखिलात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा समस्त पाप कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातःकाली जग जाते हैं। अत्यंत ध्यानपूर्वक अपने मन को मेरे रूप तुम्हारे रूप इस सरोवर इस पर्वत कंदरों कुवनों बेंत के वृक्षों बांसों के वृक्षों कल्पतरु मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियों पर
मेरे सुहावने धाम आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत दीप, मेरे चिन्ह वत श्रीवत्स कौस्तुभमणि, मेरी वैजयंती माला, कौमुदक नाम की मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा 25 जन शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा नारद मुनि शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों जैसे मत्स्य कुर्म तथा वरा, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने को पवित्रता प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार मंत्र परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा सरस्वती नंदा तथा यमुना नदियों, ऐरावत हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तऋषि तथा पवित्र मनियों में एकाग्र रहते। ये मां स्तुवन्ति अनेन अंग प्रतिबुद्ध निशात्य तेषां प्राणात्ये च ददामि विपुलां गतिम। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। श्री शुक उवाच इति यादिश्य ऋषिकेश प्राध्यमाय जलजोत्तमम् हर्षयन् विबुधनिकम् आरूढ़ खग अधिपम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का उस उपदेश को देकर हर ऋषिकेश कहलाने वाले भगवान ने अपना 5 जन शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस प्रकार से गजेंद्र का वैकुंठ गमन हो जाता है। गजेंद्र के वैकुंठ गमन के बाद अब ये अध्याय खत्म होता है। चौथा अध्याय गजेंद्र की कथा खत्म होती है। अब अध्याय 5 प्रारंभ होता है। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। तो हमने चौथे मनु तक पढ़ा था कि चौथे मनु के कार्यकाल में भगवान जो है हरि के रूप में अवतरित हुए। अभी सुखदेव गोस्वामी 5वें अध्याय का वर्णन करते हैं, जिसका नाम है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित माला से शिव शुक उवाच राजन्नोदितम् एतत् ते हरे कर्मगनाशनम् गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम अरेव तम तु अंतरम शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, है राजा, मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन किया जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट जाता है। अब मैं रेवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। पंचमो रेवत नाम मनु तामस सोदर बलि विंध्यादय तस्य सुताः अर्जुन पूर्वका
तामस मनु का भाई रेवत पांचवा मनु था। तामस मनु का भाई रेवत पांचवा मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विद्य प्रमुख थे। विभूरन विभूरिन्द्र सुरगण राजन भूतरयादय हिरण्य रोमा वेदशिरा ऊर्ध्वपायादो युधिजा। हे राजन, रेवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा विभू था। देवताओं में भूत रय इत्यादि थे और सप्त लोकों के अधिपति सात ब्राह्मण हिरण्य रोमा वेदशिरा तथा ऊर्ध्वभाव इत्यादि थे। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठे सुरसततमे तयो स कलिया यज्ञे वैकुंठ भगवान स्वयं। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। वैकुंठ कल्पितेन लोकः लोक नमस्कृतः रम्याप्यार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय कामया। धन की लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की जो सबके द्वारा पूजित। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की टिप्पणी की ये वैकुंठ लोक श्रीमद् भागवतम की तरह प्रकट होता और उत्पन्न हुआ या सृजित कहलाता है। किंतु तो श्रीमद् भागवतम तथा वैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के आवरणों से ढके भौतिक ब्रह्मांडों से परे सदैव विद्यमान रहते हैं, जैसा द्वितीय स्कंद में बताया जा चुका। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व वैकुंठ देखा था। शिवी राघव आचार्य उल्लेख करते हैं कि वैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर है। यह लोकालोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित है और सबके द्वारा पूजित। तस्य अनुभाव कथितो गुणाश्च परमुदया भौमान रेणुं सविममे यो विष्णु वणेद गुणान। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं आता है। कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तत्पर इस प्रसंग में भगवान के जिन यशस्वी कार्य को उल्लेख हुए जय विजय नामक उनके निजी अंगरक्षों को सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन महान नाम के ऋषियों द्वारा शाप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुआ। जय को हिरणाक्ष के रूप में वराहदेह से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं वराहदेह का वर्णन रेवत कल्प के संबंध में किया जा रहा है। किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभू मनु के शासन काल में हुआ। अतएव कुछ विद्वानों के अनुसार दो हुए, किंतु अन्यों के मत के वराह स्वयंभू मनु के राज्य काल में प्रकट हुए, रेवत मनु के काल तक जल के भीतर रहे थे। कुछ लोगों का संदेह हो सकता है कि कैसे घटित हुआ, किंतु उत्तर ये कि कुछ भी घटित हो सकता है। यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणु की गणना कर ले तो वह भगवान विष्णु के गुण को गिन सकता है, किंतु न तो कोई परमाणु की गिन सकता है और न ही भगवान के दिव्य गुणों। षष्ठ चाक्षुष पुत्र चाक्षुष नाम वे मनु पुरु पुरुषा सुद्यम्न प्रमुखा चाक्षुष आत्मजा। चक्षु का पुत्र चाक्षु कहलाया जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे जिनमें पुरु पुरुष तथा सुद्यम्न प्रमुख थे।
इंद्रो मंत्र द्रुम तत्र देवा आप्य आदयः देवापत आप्यादय गणा मुनयः तत्र वे राजन हविष्मत वीरक आदय। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रद्युम्न के नाम से विख्यात है। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रद्युम्न के नाम से विख्यात है। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख। तत्रापि देव संभूत्यां वे राजस्य भवत्सुत अजितो नाम भगवान अंशेन जगत्पति। इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी में भगवान विष्णु अपने अंश के रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजीत था। पयोधिम येन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा ब्रह्ममाणं वसीद्रत कूर्म रूपेण मंदरः। क्षीर सागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। क्षीर सागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे। श्रीराजोवाच यथा भगवता ब्रह्मणा मथित क्षीरसागर यदार्थं वा यतश्चाद्रिं यथामृतं यदर्थं वा यतश्चाद्रि दधारं पुचरात्मनः यथामृतं सुरे प्राप्तं किं चान्यत् भवततः एतद् भगवद्भक्त एतद् भक्त कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों किया और कैसे किया? वे कच्छा रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? राजा परीक्षित का प्रश्न है, वे कच्छा रूप में जल के भीतर किस लिए रहे थे और मंदर पर्वत को क्यों धारण कर रहे थे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते न ति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ। श्री सूतवाच संप्रष्टो भगवानेवं द्वैपायन सुतद्विजा अभिनंद्य नंद्य ब्रह्म सभाम अभिनंद्य हरे ब्रह्म समाम जगमु मेरो मूर्धनि संप्रष्टो भगवानेवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिनंद्य वीर्यम अभिनंद्य हरे वीर्यम अभ्यचाष्टम प्रचकमे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों, जब देवपायन पुत्र सुखदेव स्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। श्री शुकवाच यदा युद्धे असुरे देवा बध्यमाना शिता द्विधे गता सव निपतिता न
तिर्श्रेष्ठन् स्म भूरिशः यदा दुर्वासः शापेन स इन्द्रालोकात्र नृप निश्रिका च भवन् तत्र नैषु इज्यादय क्रिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और प्राणों की बलि चढ़ गए तो फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते कि ऐसा वर्णन मिला था, एक बार जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान रखते हुए माला निकाल दी और अपने वाहन हाथी की सूंड में पहना दी। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया था। उसने वो माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य सहित दरिद्र होने का शाप दिया। इस प्रकार एक वर्ष युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवता ने तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गंवा दिया। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता। इस तरह वो महापुरुषों जैसे भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति है, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धन दुर्माद अंध, अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र के साथ यही होता है। तो फिर इस भौतिक लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णव संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना चाहिए, अच्छा व्यवहार कर सीखना चाहिए, अन्यथा उनका पतन हो जाए। निशाम्ये तत्सुरगण महेन्द्र वरुणादय नाद्यगच्छन् स्वयं मंत्रे अत्यंत विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मु मेरो मूर्धानि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाम चक्रु। परंतु परमिष्ट ने अपने जीवन की ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया। किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी
सारी घटनाएं घटित उनसे अवगत कराएं। स विलोक्य वायु इंद्रावायुदिन निसत्वान विगत प्रभान लोकान मंगल प्रायान असुरान यथा विभु समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाच उत्फुल्लवदन् देवान् स भगवान् परः। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोग अमंगल हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं से सर्वोपरि और सर्वाधिक शक्तिशाली है, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और देवताओं से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुरगण बिना कारण से अत्यधिक शक्तिशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। विश्व कल्याण से उनका कोई सरोकार नहीं है। किंतु देवता या भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। जैसे श्री रूप गोस्वामी मंत्री पद त्याग कर सारे विश्व के लाभे तो वृंदावन चले गए, लोकानाम हित कारण। यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेषवादी अभी तक लोगों का निर्विशेषवादी तक सभी लोगों का कल्याण चिंतित करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यंत चिंतित हुए। 21वें श्लोक में आता है, अहम भुवो यो यमधो आदय अहम भवयो यमधुरासुरादय मनुष्यतिर्यज्ञ धर्म जाते यस्यावतारंश कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणम तमव्यय। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार में ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं शिव जी, भगवान का ध्यान करके देवताओं से बोलते हैं, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडाज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश है, उन्हीं से उत्पन्न है। अतः हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने जब देवताओं की समस्या देखी, तात्पर्य, कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से और कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुणावतार से उत्पन्न होते हैं। अंततः करता भगवान ही सारे जीवों के आश्रय। न यस्य बध्यो न च रक्षणीय नोपेक्षणीयादरणीय पक्ष तथापि सर्गस्थित संयमर्थ धत्ते रजस्तत्तमासि काले। भगवान के लिए न तो कोई वध्य है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय। फिर भी समय अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सत्व, रजो हैं, तमोगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते। तो श्लोक बताता है कि भगवान सब पर संभाव रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में स्वयं भगवान करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते देशु चाप्य। मैं न तो किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता हूँ, मेरा मित्र वो मुझ में, उसका मैं मित्र हूँ, यदि भगवान निष्पक्ष रहते हैं। किंतु वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं।
परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्मा का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान को किसी की रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं रहता है, तो इस भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए उन्हें बाह्य रूप से सत्व रजो या तमोगुण में कर्म करना पड़ता है। ये तो वास्तव में भौतिक प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे हर एक के परमेश्वर हैं। जैसे विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देते हैं या पुरस्कृत करते हैं, वैसे ही इस जगत के कार्यकलापों से कुछ सरोकार न होने पर भी वे कभी कभी देश काल तथा देह के अनुसार विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। अयं च तस्य स्थितपाललक्षणः सत्तं जुषाणस्य भवाय देहिना तस्मात् व्रजामि शरणं जगद्गुरो शरणादास्यति क्षमा सुरप्रिय। देहधारी जीव के सत्वगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सत्वगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है। सत्वगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त रहता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करे। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उपयुक्त समय है। चूंकि देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु है, उन्हें प्रिय, अतः वे निश्चय ही हमें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तात्पर्य, भौतिक जगत का संचालन 3 गुणों से होता है और ये हैं सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सर्जन होता है, सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है। जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उनका विनाश होता है। इस श्लोक में हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं जिसमें इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में या यूं कहें कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश देकर गए, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा। किंतु कलयुग के प्रारंभ से लोग कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतः लगभग 5000 वर्षों के बाद कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को ये सिखाने के लिए आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। भगवान कृष्ण की चरण कमलों की शरण ग्रहण का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है तो यह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ। कलनिर्दोष निधे राजन् अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। ये कलयुग अत्यंत दोषों से पूर्ण है, निसंदेह दोषों के सागर के समान है, किंतु इसमें एक अवसर भी, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजति। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कलमश से छूट सकता है और वो अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवान धाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिए और जब भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें ये मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सके। ये मार्ग है कि हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ यह होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग की पतित आत्मा को उद्धार हो जाएगा।
कुरुक्षेत्र युद्ध जिसमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ था के पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष शेष है। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलयुग की पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने, संसार के पास से छूटकर भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव सक्षम रहा है, किंतु कलयुग के लिए विशेष शक्तिमान। अतः महाराजा परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र पर बल दिया। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनया देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। राजन यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। ये गुण है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा सकता है। उन्होंने लोगों को भावबंधन से आसानी से उबारने के लिए उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य कि चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। ये इतना यशस्वी क्यों है, इसकी भी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो है कि इस कलयुग में सत्वगुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं आते। लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विज्ञानी भी जिनसे हमारा संपर्क होता है, इस विचार के हैं कि वे शरीर है। अभी उसी दिन जब हमें एक प्रमुख विचारक थॉमस हक्ले से विचार विमर्श कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ हुआ कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में देहात्म बुद्धि के आने पर वो बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है, सभी गोखरा। इस प्रकार हमारे हृदय में जो सबसे गंदी वस्तु है, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक बात है शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा। इस भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है कि मैं शरीरों में, अंग्रेजों में, भारतीयों में, अमेरिकियों में, हिंदुओं में, मुसलमानों। यही भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना होगा। भगवत गीता और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। निसंदेह भगवत गीता का शुभारंभ भी इस आदेश से होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मोह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। किंतु इस परिवर्तन के स्वयं सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति एवं पशु वृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को करना चेतो दर्पण मार्जना, भ्रांतियों से पूर्ण हृदय को पूरी तरह स्वच्छंद करना मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से संभव। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस अवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्मा पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांतियों से उबारना चाहिए। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावती राजा। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतः चंद्रमा तक जाने की कौन कहे। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए जाना जाता है और योग्यतम की उत्तरजीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत। किंतु इस जगत के बेचारे लोग ये नहीं जानते कि उत्तरजीविता क्या है और सक्षम को। उत्तरजीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए, उसका अर्थ है कि वो मरे नहीं, अपितु ज्ञान के शाश्वतमय आनंदमय जीवन का भोग करे। ये उत्तरजीविता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक व्यक्ति को उत्तरजीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त आदेश देते हैं और
और बताते हैं कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तरजीवी बना जाए। अतः संकीर्तन दानों एक महान अवसर है। मात्र भगवत गीता का श्रवण करने, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इस तरह जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है। इस तरह से सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उनको लेके भगवान विष्णु के पास जाएंगे। किसके लिए? भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? श्वेत द्वीप में रहते हैं। श्वेत द्वीप कहाँ पे? क्षीर सागर में स्थित। श्वेत द्वीप जो है क्षीर सागर में स्थित, इसमें सब देवताओं को लेके, क्योंकि वे देवता संकट में है, असुर पावरफुल हो गए, असुर पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि असुरों ने अपने गुरु को प्रसन्न किया था और देवताओं ने अपने गुरु को नाराज किया था। देवर्षि दुर्वासा मुनि को नाराज किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना की जाएगी और उस याचना करने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी संकट की अवस्था में केवल भगवान ही शरण दे सकते। इसलिए आज इसको यहीं पे विराम देते हैं, भागवतम की इस कथा को। इसके बाद कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का हम धन्यवाद देते हैं। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।